जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आपके बहुत सारे डाउट थे कि भैया लास्ट यहाँ पे 10 से 12 डेज में अभी फिलहाल में क्या करें। ठीक है, किस मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अगर एक टिप्स इनमें से इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपने नहीं की है तो ये मान के चलना कि या तो आप कैटेगरी से सिलेक्ट हो गए। ठीक है, कैटेगरी से अगर नहीं मिलेगा कॉलेज तो कैटेगरी से बिल्कुल लोएस्ट रैंक का कॉलेज मिलने वाला है, ये मेरे को पता है अगर आपने वो काम नहीं किया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं अगर उन्हें वो जो मैं यहाँ पे टिप्स आपको बताने वाला हूँ वो अगर फॉलो नहीं किए तो 100% मैं आपको लिख के देता हूँ कि सिलेक्शन भी आपका नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्या टिप्स है, ठीक है, इसको डिटेल में अपन बात कर लें। लेकिन इससे पहले के चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कंप्लीट डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कैसे आपको यहाँ पे क्या क्या करना है लास्ट टाइम में। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि कोई भी आपका डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे आस्क कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स है यहाँ पे कि लास्ट टाइम के आपको क्या करना है। अभी फिलहाल में 10 से 12 डेज में तो थ्योरी पढ़नी है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी को आपको थोड़ा सा देखना है, ऊपर ऊपर से ज्यादा गहराई से अपने को नहीं पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि न्यूज चीजों को अभी फिलहाल में आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक है, जो आपका न्यू डाटा है कि बहुत सारा आप पढ़ते रहो न्यू डाटा और पुराना आपका यहाँ पे साफ हो जाए। तो अभी फिलहाल में आपको जो है लास्ट टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की थ्योरी को कवर करना, जैसे केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, स्टडी ऑफ फैमिली हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आपका बात करें तो हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, एग्रोनॉमी हो गया, क्रॉप्स हो गया। नेक्स्ट एनिमल की बात करें तो यहाँ पे आपका न्यूट्रिशन हो गया, पोल्ट्री हो गया। इन टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है और अभी फिलहाल में इनको एक बार रीड जरूर कर लो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स में आपका हीट हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया। इन टॉपिक को एक बार जरूर यहाँ पे रीड करो क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे ज्यादा आते हैं। तो लास्ट टाइम पे अभी फिलहाल में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे इन्हीं को दो अभी फिलहाल में लास्ट। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करना ही करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, नंबर सेकंड यहाँ पे टिप्स क्या है सबसे पहले ये बताओ। तो नंबर सेकंड पे यहाँ पे टिप्स है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको लगाना है। ठीक है, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे कहाँ, तो आप पीएटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे या आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में 2013 से 2020 तक के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, हर पेपर में 200 क्वेश्चन है। तो अब आप लगा लो यहाँ पे 2020 से 2013 तक के पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये पेपर डाउनलोड तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ट्राई कर लिया है। तो ये क्वेश्चन अगर आप लोग को बोलोगे तो यहाँ पे आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है पूरा। ठीक है, इसको आप लोग बोलोगे तो डिटेल में हम यहाँ पे सॉल्व भी आपको करवा देंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाना ही लगाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर को लगाओ एक बार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स क्या है कि भाई अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी अगर नहीं पढ़ा है तो ये आप लिख लो एक कागज में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, भले आपकी SC ST कैटेगरी सिलेक्शन हो जाए एग्रीकल्चर पशुपालन पढ़ने से, बट 100% मैं आपको लिख के देता हूं यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओबीसी स्टूडेंट की बात करूं मैं यहाँ पे, अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी इस टाइम पे नहीं पढ़ा है तो ये मान के चल रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन लेवल इस बार बहुत ज्यादा, मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं। 12th के स्टूडेंट रेडी करके बैठे हैं, उन्होंने कहीं क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा, वो पढ़ रहे हैं। नीट के स्टूडेंट जिनका नीट में नहीं हुआ है, 200 नंबर आए हैं, 250 नंबर आए हैं, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे आपके बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नीट में 3 साल दे चुके होते हैं, वहां उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो पीएटी में भी ट्राई करते हैं। और ड्रॉपर स्टूडेंट तो बैठे बैठे भाई, जिनने 2-2 3-3 साल का ड्रॉप दे रखा है, वो स्टूडेंट भी कोचिंगों में बैठे हुए हैं। तो अब आप सोच लो कि आपका लेवल कहां पे आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए भाई आपका फिजिक्स आपका ओनली आप सोचो कि एग्रीकल्चर और एनिमल पढ़ने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो भाई बिल्कुल। ठीक है, हाँ मैथ्स के जो स्टूडेंट है पीसीएम ग्रुप के, उनका सिलेक्शन रेशो हो जाता है आराम से। ठीक है, उनका मैथ्स का जो है रहता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को टारगेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही सेम आपका एबीसी की बात करूं, अगर आपने बायोलॉजी और एग्रीकल्चर में फोकस नहीं किया है तो आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि जो एजी बंडू 3 ग्रुप के स्टूडेंट होते हैं वो सेम यही करते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है, वो ओनली एग्रीकल्चर और एनिमल को टारगेट करके एग्जाम में अपेयर होने वाले, जो कि बहुत बड़ी उन्होंने मिस्टेक की है। और इसी वजह से उनका इस बार सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल से जो होगा तो होगा, नहीं तो नहीं सिलेक्शन होने वाला भाई। क्योंकि भाई थोड़ी बहुत तो मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको कि इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, जरूर पढ़ लेना है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको टॉपिक बताए थे, केमिस्ट्री के बताए हुए थे, फिजिक्स के बताए हुए थे, बायोलॉजी के बताए हुए थे। कम से कम आपको इन टॉपिक को एक बार रीड दो करना था भाई।
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताए थे मैंने आपको, लेकिन वो भी स्टूडेंट ने बहुत सारे रीड नहीं किए। तो ये आप लिख लो एक कागज में। आपको अभी फिलहाल में मेरी बात का बुरा लग रहा होगा कि भैया क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आपका 10 से 12 डेज अब बचा हुआ है। ठीक है, अब आप पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी नहीं करने वाले, ठीक है, ये मेरे को पता है। और आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो 100 नंबर की आपकी एग्रीकल्चर पशुपालन आने वाली है, उसमें भी आप कोई 80 प्लस 90 प्लस तो लेके आओगे नहीं, ये मेरे को पता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन न्यू भी आते हैं जो हर एक स्टूडेंट से नहीं बनते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि AG 1 to 3 में तुक्के बहुत कम लगते हैं। ठीक है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, बायोलॉजी में तो खैर ठीक है, एग्रीकल्चर से थोड़ा सिमिलर मैच करती है, बट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में आप मैथ्स में 25 में बहुत मुश्किल से 4 से 5 ऐसा है जो तुक्का आपके लग जाए तो लग जाए, बाकी आप यहाँ पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तुक्का तो लगने नहीं वाला। ठीक है, आप भले ही तुक्का के भरोसे जा रहे हो वो ठीक है, मेरे को पता है, मैं शाम को यहाँ पे क्लासेस वगैरह भी लेता हूँ तो देखता हूँ भाई बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का लगाते हैं। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न उनका एग्जाम में भी रहने वाला है, वो भी एग्जाम में भी तुक्का ही लगाने वाले हैं। ठीक है, टाइम पास करते रहे भाई, इधर उधर नहीं, इस सोशल मीडिया से कुछ क्वेश्चन देखे, कुछ उधर से देखे, कुछ उधर से देखे, तो ये सब ऐसे टाइप से आप तैयारी कर रहे हो ना, पैटर्न में तैयारी नहीं होती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके ऐसे क्लियर नहीं होते। ठीक है, उसके लिए अलग से अपने को पैटर्न सेट करना पड़ता है कि भाई किस कुछ टॉपिक को कब कंप्लीट करना है, क्या करना है भाई। ठीक है, भले ही अब कट ऑफ कम है तो आपका कैटेगरी सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी बात है भाई, सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जरूर पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर अच्छे कॉलेज के लिए। बाकी आपको नॉर्मल कॉलेज चाहिए तो वो तो आपको कैटेगरी से मिल ही जाएगा। ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को बुरा भी लग जाता है कि गर्ल्स का तो आपको ऑलरेडी पता है कि 85 नंबर 80 नंबर पर सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है 70 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर सिलेक्शन लेना है तो फिर तो ठीक है भाई, अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं 3-4, उनको फॉलो जरूर करना। क्वेश्चन पेपर आपको लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको थ्योरी जो इंपोर्टेंट टॉपिक की वो पढ़नी है। और अगर आपको लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम है तो भाई पढ़ लेना, मेरे हिसाब से टाइम तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा अगर लगता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में यूनिट वगैरह कुछ देख सकते हो जिन्हें नहीं पढ़ी है। बाकी जिन्हें पढ़ लिया भाई उनका सिलेक्शन यहाँ पे मोर चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लास्ट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। मैंने ऑलरेडी पेपर आपको बता चुका हूं, 2020 से 2013 तक के पेपर आपको एमपीपीएटी के मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है भाई, इनको प्रैक्टिस करो। ऑलरेडी आपको यूट्यूब पर मैंने ऑलरेडी सीरीज बना रखी है तो उनको देखो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट आता है तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।